आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए फरवरी का तीसरा हफ्ता कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। यहाँ पर आप लोगों का एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा दैनिक राशिफल होता है और जो हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा किसी अच्छी राशि में होगा, किसी मित्र ग्रह के साथ होगा, तो वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छे जाते हैं। और अगर वही चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ, किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है या किसी दुश्मन ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो वो दिन हमारे लिए संघर्ष भरे हो जाते हैं। उन दिनों में हमें बहुत सारा संघर्ष महसूस होता है और हमें उसको फेस भी करना पड़ता है। तो चंद्रमा की गति और उसका भ्रमण ही ये निर्धारित करता है कि हमारे दिन कैसे जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं 15 तारीख को चंद्रमा की स्थिति के बारे में। 15 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें घर में विराजमान होंगे। 15, 16 और 17 तारीख सुबह तक का समय चंद्रमा यहीं पर विराजमान रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर में चंद्रमा कहीं ना कहीं नींद में खनन जरूर डालता है। 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति को इसलिए भी अच्छा नहीं कहा जाता क्योंकि 12वां घर व्यय का घर माना जाता है, एक्सपेंडिचर का घर माना जाता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपके एक्सपेंडिचर्स को बहुत बढ़ा देगा। कर्क राशि के लिए उनके लगन का स्वामी है चंद्रमा, और लगन का स्वामी होकर जब ग्रह 12वें घर में बैठता है तो एक्सपेंडिचर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अपने व्यय आप नियंत्रण में रखें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके खर्चे आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी आय कम होगी और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन 3 दिनों में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा की सीधी दृष्टि छठे घर पर भी पड़ रही है और छठे घर में पहले से ही शनि ग्रह विराजमान है। इसलिए जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जॉब में कोई ना कोई दिक्कत बनी रह सकती है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी फल को थोड़ा धीमा ज़रूर कर देते हैं, इसलिए आपको दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी से चलें, सतर्कता बरतें। शनि की ये स्थिति बता रही है कि आपके दुश्मनों की संख्या में भी कहीं ना कहीं कोई इजाफा हो सकता है। हो सकता है कि जॉब में आपके साथ जो भी कलीग्स आपके काम करते हैं वो आपके लिए कुछ ऐसी बातें करें जो आप सुनने में आपको अच्छी ना लगें। तो ऐसी स्थितियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर यही कह रही है। आगे चलते हैं, अगले दिनों की बात करते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को 17 तारीख को सुबह चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और लगन में आ जाएंगे और 19 की सुबह तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो सकते थे, परंतु पहले ही राहु ग्रह यहाँ पर विराजमान है, जिसकी वजह से चंद्रमा फिर से अपनी आभा को खो देंगे। चंद्रमा ग्रसित हो रहे हैं। ग्रहण योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। राहु और चंद्रमा का योग अच्छा नहीं माना जाता, लगन को प्रभावित करेगा। लगन में बैठे हुए राहु और चंद्रमा आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं ये दोनों ग्रह बैठकर। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं, आपको डिसीजन नहीं लेने देंगे। राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप कुछ भी सोचेंगे, आपका मन करेगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ, इस स्टेट के बीच में आपको घूमना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको रहेगी। इसलिए इस समय पर कोई ऐसा विशेष काम ना करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। लगन में ही बैठे हुए हैं राहु ग्रह और चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रसित कर रहे हैं। इसलिए ये समय आपके लिए सोच विचारों का नहीं है। अपने सोच विचारों को थोड़ा सा कम कीजिए। आपके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके रिश्तों में भी यहाँ पर कोई ना कोई कड़वाहट आ सकती है। राहु और केतु आपके पहले और 7वें घर में विराजमान है और चंद्रमा साथ में है। इसलिए इन 2-3 दिनों में आप विशेष ध्यान रखें। अपने स्पाउस के साथ झगड़ा बिल्कुल ना करें। वाद विवाद की स्थिति से तो बहुत ही ज़्यादा बचें। अगर वाद विवाद में पड़ गए तो झगड़ा होना लाजमी है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं चंद्रमा की अगली स्थितियों की तरफ। आगे देखते हैं कि 19 तारीख को चंद्रमा यहाँ से सुबह अपने अगले राशि परिवर्तन के लिए चले जाएंगे। 19 तारीख को सुबह चंद्रमा दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा घर बहुत अच्छा माना जाएगा चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा पहले पूरे 4 दिन से ग्रसित ही चल रहे हैं। पहले 12वें घर में थे, उसके बाद राहु के साथ आ गए। अब थोड़ा सा चंद्रमा को रिलीफ फील होगा, आपको भी उससे रिलीफ फील होगा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है और जहाँ जहाँ उसकी स्थितियाँ खराब होती हैं आपके मन की स्थितियाँ भी खराब होंगी। चंद्रमा अब दूसरे घर में आकर आपको धन से संबंधित फायदा देगा, मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगा। डिसीजन
डिसीजन लेने की पावर्स को वो फिर से इम्प्रूव कर देगा। आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, सोच पाएंगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, बोली मधुर हो जाएगी, लोग आपकी बोली से प्रभावित होंगे, आपकी बात को मानेंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ भी आपके रिश्ते बहुत मधुर होने वाले हैं। पीछे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको आपको दूर करने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ बैठिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन 2-3 दिनों में वो प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। दूसरे घर में बैठे हुए चंद्रमा आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति को भी इम्प्रूव करेंगे। जब मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो कोई भी डिसीजन सही साबित होता है। इस समय पर आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने समय की प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप अच्छे थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो आपको चंद्रमा और भी अच्छा प्रभाव देगा। चलिए, ये थी बात कर्क राशि के लोगों के लिए कि उनका फरवरी का तीसरा हफ्ता किस प्रकार का रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, टैरो रीडिंग कोर्स शुरू हो रहा है ज्योतिष ऊर्जा की तरफ से। अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी उसकी वहाँ पर मिल जाएगी, आपको उसकी डिटेल और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस उसका रखा गया है, बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो ऑनलाइन ही सीखना चाहते हैं, जिनको आने में प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आने जाने की दिक्कत रहती है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आने जाने के कारण। इसलिए ये कोर्स शुरू किया गया है ताकि किसी को भी घर से बाहर ना निकलना पड़े और आप अपने घर पे बैठकर ही टैरो सीख सकें। इसके साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं और आप उन गैजेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं, इससे आपका बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। इसीलिए इस टैरो ग्रुप को शुरू किया गया है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप करें और इसकी पूरी जानकारी हासिल करें।